जय श्री सीताराम। उमाज राम चरण रत, विगत काम मद क्रोध। निज प्रभु मैं देखहि जगत, कैसन करहि विरोध। शिव जी कहते हैं, हे उमा, जो श्री राम जी के चरणों के प्रेमी हैं और काम अभिमान तथा क्रोध से रहते हैं, वे जगत को अपने प्रभु से भरा हुआ देखते हैं, फिर वे किससे वैर करें। सुन खगेश नहीं कछुर सिदूषण, और प्रेरक रघुवंश विभूषण। कृपा सिंधु मुनि मति करि भोरी, लीनी प्रेम परीक्षा मोरी। मन बच क्रम मोहि निज जन जाना, मुनि मति पुनि फेरी भगवाना। ऋषि मम मत शीलता देखी, राम चरण विश्वास विसेखी। काकभूषण जी ने कहा, हे पक्षीराज गुरु जी सुनिए, इसमें ऋषि का कुछ भी दोष नहीं था। रघुवंश के विभूषण श्री राम जी ही सबके हृदय में प्रेरणा करने वाले हैं। कृपा साकर प्रभु ने मुनि की बुद्धि को भोली करके यानी भुलावा देकर मेरे प्रेम की परीक्षा ली। मन वचन और कर्म से जब प्रभु ने मुझे अपना दास जान लिया, तब भगवान ने मुनि की बुद्धि फिर पलट दी। ऋषि ने मेरा महान पुरुषों का सा स्वभाव, धैर्य, क्रोध, विनय आदि और श्री राम जी के चरणों में विशेष विश्वास देखा। अति विस्मय पुनि पुनि पछताई, सादर मुनि मोहि लीन बोलाई। मम परितोष विविध विधि कीना, हर्षित राम मंत्र तब दीना। तब मुनि ने बहुत दुख के साथ बार बार पछताकर मुझे आदर पूर्वक बुला लिया। उन्होंने अनेकों प्रकार से मेरा संतोष किया और तब हर्षित होकर मुझे राम मंत्र दिया। बालक रूप राम कर ध्याना, कहु मोहि मुनि कृपा निधाना। सुंदर सुखद मोहि अति भावा, सो प्रथमहि में तुम्हि सुनावा। कृपानिधान मुनि ने मुझे बालक रूप श्री राम जी का ध्यान की विधि बतलाया। सुंदर और सुख देने वाला यह ध्यान मुझे बहुत ही अच्छा लगा। वह ध्यान मैं आपको पहले ही सुना चुका हूँ। मुनि मोहि कछुक काल तेरा खा, रामचरित मानस तब बाखा। सादर मोहि यह कथा सुनाई, मुनि बोले मुनि गिरा सुहाई। मुनि ने कुछ समय तक मुझको वहाँ अपने पास रखा। तब उन्होंने रामचरितमानस का वर्णन किया। आदर पूर्वक मुझे कथा सुनाकर फिर मुनि मुझसे सुंदर वाणी बोले। रामचरित सरगुप्त सुहावा, शंभु प्रसाद तात में पावा। तो ही निज भगत राम कर जानी, ताते मैं सब कहूँ बखानी। राम भगत जिनके उर नाई,
तब न तात कहियत न पाई। मुनि मोहि विविध बात समुझावा, मैं सप्रेम मुनि पद सिर नावा। निज कर कमल परस मम सीसा, हर्षित आशीष दीन मुनीसा। राम भगत अबिरल उर तोरे, बसी सदा प्रसाद अब मोरे राम। हे तात, यह सुंदर और गुप्त रामचरितमानस मैंने श्री शिव जी की कृपा से पाया था। तुम्हें श्री राम जी का निज भक्त जाना, इसी से मैंने तुमसे सब चरित्र विस्तार के साथ कहा। हे तात, जिनके हृदय में श्री राम जी की भक्ति नहीं है, उनके सामने इसे कभी भी नहीं कहना चाहिए। मुनि ने मुझे बहुत प्रकार से समझाया, तब मैंने प्रेम के साथ मुनि के चरणों में सिर नवाया। मुनीश्वर ने अपने कर कमलों से मेरा सिर स्पर्श करके हर्षित होकर आशीर्वाद दिया कि अब मेरी कृपा से तेरे हृदय में सदा प्रगाढ़ राम भक्ति बसेगी। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। सदा राम प्रिय हो तुम, शुभ गुण भवन अमान। काम रूप इच्छा मरण, ज्ञान विराग निधान। जय आश्रम तुम बसव पुने, सुमिरत श्री भगवंत। व्यापी तेन अविद्या, जो जन एक प्रजंत। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरि ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि हर महादेव शंभो। तुम सदा श्री राम जी को प्रिय हो और कल्याण रूपी गुणों के धाम, मान रहित इच्छानुसार रूप धारण करने में समर्थ, इच्छा मृत्यु, जिसकी शरीर छोड़ने की इच्छा करने पर ही मृत्यु हो, बिना इच्छा के मृत्यु न हो, एवं ज्ञान और वैराग्य के भंडार हो। इतना ही नहीं, श्री भगवान का स्मरण करते हुए तुम जिस आश्रम में निवास करोगे, वहाँ 1 योजन यानी 4 कोस तक अविद्या माया मोह नहीं व्यापेगी। बोलो राघवेंद्र युगल सरकार की जय। काल कर्म गुण दोष स्वभाव, कछु दुख तुम न व्यापी काऊ। राम रहस्य ललित विधि नाना, गुप्त प्रगट इतिहास पुराना। इन श्रम तुम जानब सब सोऊ, नित नव नेह राम पद हो। जो इच्छा करियो मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही राम। काल, कर्म, गुण, दोष और स्वभाव से उत्पन्न कुछ भी दुख तुमको कभी नहीं व्यापेगा। अनेकों प्रकार के सुंदर श्री राम जी के रहस्य, गुप्त मर्म के चरित्र और गुण जो इतिहास और पुराणों में गुप्त और प्रकट हैं, वर्णित और लक्षित हैं, तुम उन सबको भी बिना ही परिश्रम जान जाओगे। श्री राम जी के चरणों में तुम्हारा नित्य नया प्रेम हो। अपने मन में तुम जो कुछ इच्छा करोगे, श्री हरि की कृपा से उसकी पूर्ति कुछ भी दुर्लभ नहीं होगी। सुन मोन आशीष सुन मति धीरा, ब्रह्म गिरा भई गगन गंभीरा। एवमस्तु तव बच मुनि ज्ञानी, यह मम भगत करम मन मानी। सुन नभ गिरा हरस मोहि भयउ, प्रेम मगन सब संशय गयउ।
कर बिनती मुनि आयस पाई, पद सरोज पुनि पुनि सिर नाई। हरस सहित आश्रम आयऊँ, प्रभु प्रसाद दुर्लभ बर पायऊँ। यहाँ बसत मोहि सुन खग ईसा, बीते कल्प सात अरु बीसा। राम। हे धीर बुद्धि गरुड़ जी सुनिए। उन्हीं का आशीर्वाद सुनकर आकाश में गंभीर ब्रह्मवाणी हुई कि हे ज्ञानी मुनि, तुम्हारा वचन ऐसा ही सत्य हो। यह कर्म मन और वचन से मेरा भक्त है। आकाशवाणी सुनकर मुझे बड़ा हर्ष हुआ। मैं प्रेम में मग्न हो गया और मेरा सब संदेह जाता रहा। तदंतर मुनि की विनती करके आज्ञा पाकर और उनके चरण कमलों में बार बार सिर नवाकर मैं हर्ष सहित इस आश्रम में आया। प्रभु श्री राम जी की कृपा से मैंने दुर्लभ वर पा लिया है। हे पक्षीराज, मुझे यहाँ निवास करते 27 कल्प बीत गए। रम करऊँ सदा रघुपति गुण गाना, रामा रम सादर सुनई बिहंग सुजाना, रामा रम जब जब अवधपुरी रघुबीरा, रामा रम धरई भगत हित मनुज शरीरा, रामा रम तब तब जाय रामपुर रेऊ, रामा रम शिशु लीला बिलोक सुख लेऊ, रामा रम पुण्य उर राख राम शिशु, रम पुण्य उर राख राम शिशु रूपा, रामा रम निज आश्रम आवूँ खग भूपा, रामा रम कथा सकल में तुम्हें सुनाई, रामा रम काग देव जी कारण पाई, रामा रम कई तात सब प्रश्न तुम्हारी, रामा रम राम भगत महिमा अति भारी, रामा। मैं यहाँ सदा श्री रघुनाथ जी के गुणों का गान किया करता हूँ और चतुर्पक्षी उसे आदर पूर्वक सुनते हैं। अयोध्यापुरी में जब जब श्री रघुवीर भक्तों के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करते हैं, तब तब मैं जाकर श्री राम जी की नगरी में रहता हूँ और प्रभु की शिशु लीला देखकर सुख प्राप्त करता हूँ। फिर हे पक्षीराज, श्री राम जी के शिशु रूप को हृदय में रखकर मैं अपने आश्रम में आ जाता हूँ। जिस कारण से मैंने कोई की देह पाई, वह सारी कथा आपको सुना दी है तात। मैंने आपके सब प्रश्नों के उत्तर कहे। आहा, राम भक्ति की बड़ी भारी महिमा है। बोल भक्त और भगवान की जय। ताते यह तन मोहि प्रिय, भयउ राम पद नेह, निज प्रभु दर्शन पायऊँ, गए सकल संदेह। भगति पक्ष हट कर रहूँ, दीन महाऋषि साप, मुनि दुर्लभ बर पायऊँ, देखऊँ भजन प्रताप राम। मुझे अपना ये काक शरीर इसलिए प्रिय है कि इसमें मुझे श्री राम जी के चरणों का प्रेम प्राप्त हुआ। इसी शरीर से मैंने अपने प्रभु के दर्शन पाए और मेरे सब संदेह जाते रहे, दूर हुए। मैं हट करके भक्ति पक्ष पर अड़ा रहा, जिससे महर्षि लोमश ने मुझे शाप दिया, परंतु उसका फल यह हुआ कि जो मुनियों को भी दुर्लभ है वह वरदान मैंने पाया। भजन का प्रताप तो देखिए। जे अस भगत जान परिहरहि, केवल ज्ञान हेतु श्रम करहि, ते जड़ काम धनु गृह त्यागी, खोजत आकु बिरहि पय लागी। सुन खगेश हरि भगति बिहाई,
जे सुख चाहि आन उपाई। 63 मास सिंधु बिनु तरनी, तेरे पार चाहि जड़ करनी। सुन भसुंडी के बचन भवानी, बोले गरुड़ हरसि मृदुबानी। तब प्रसाद प्रभु मम और माई, संशय शोक मोह भ्रम नाही। सुनेउ पुनीत राम गुण ग्रामा, तुमरी कृपा लहेउ विश्रामा। एक बात प्रभु पूछऊँ तोहि, कहु बुझाई कृपा निधि मोहि राम। जो भक्ति की ऐसी महिमा जानकर भी उसे छोड़ देते हैं और केवल ज्ञान के लिए श्रम साधन करते हैं, वे मूर्ख घर पर खड़ी हुई कामधेनु को छोड़कर दूध के लिए मदार के पेड़ को खोजते फिरते हैं। हे पक्षीराज सुनिए, जो लोग श्रीहरि की भक्ति को छोड़कर दूसरे उपायों से सुख चाहते हैं, वे मूर्ख और जड़ करने वाले अभागे बिना ही जहाज तैरकर महासमुद्र के पार जाना चाहते हैं। शिवजी कहते हैं, हे भवानी, भसुंडी के वचन सुनकर गरुड़ जी हर्षित होकर कोमल वाणी से बोले, हे प्रभु, आपके प्रसाद से मेरे हृदय में अब संदेह, शोक, मोह और भ्रम कुछ भी नहीं रह गया। मैंने आपकी कृपा से श्री रामचंद्र जी के पवित्र गुण समूहों को सुना और शांति प्राप्त की। हे प्रभु, अब मैं आपसे एक बात और पूछता हूँ, हे कृपा सहकर मुझे समझा कर कहिए राम। कहीं संत मुनि वेद पुराना, नहीं कछु दुर्लभ ज्ञान समाना। सोई मुनि तुम सन कहो गोसाई, नहीं आदर भगत की नाई। ज्ञानी भक्ति अंतर के ता, सकल कहो प्रभु कृपा के दान। सुन उर्गार बचन सुख माना, सादर बोले काग सुजाना। भगत ज्ञानी नहीं कछु भेदा, उभया रही भव संभव खेदा। नाथ मुनीस काय कछु अंतर, सावधान सुई सुन विहंग बर। सावधान सो सुन विहंग बर। ज्ञान विराग जोग विज्ञाना, ये सब पुरुष सुनहु हरि जाना। पुरुष प्रताप प्रबल सब भांति, अबलाय बल सहज जड़ जाति राम। संत मुनि वेद और पुराण ये कहते हैं कि ज्ञान के समान दुर्लभ कुछ भी नहीं है। हे गोसाई, वही ज्ञान मुनि ने आपसे कहा, परंतु आपने भक्ति के समान उसका आदर नहीं किया। हे कृपा के धाम, हे प्रभु, ज्ञान और भक्ति में कितना अंतर है, यह सब मुझसे कहिए। गरुड़ जी के वचन सुनकर सुजान काकभूषण जी ने सुख माना और आदर के साथ कहा, भक्ति और ज्ञान में कुछ भी भेद नहीं है, दोनों ही संसार से उत्पन्न क्लेशों को हर लेते हैं। हे नाथ मुनीश्वर, इनमें कुछ अंतर बतलाते हैं। हे पक्षी श्रेष्ठ, उसे सावधान होकर सुनिए। हे हरिवाहन सुनिए, ज्ञान वैराग्य योग विज्ञान ये सब पुरुष हैं। पुरुष का प्रताप सब प्रकार से प्रबल होता है। अबला माया स्वाभाविक ही निर्बल और जाति जन्म से ही जड़ मूर्ख होती है। पुरुष त्याग सक नारी, जो विरक्त मति जीत। न तु कामी विषयावस, विमुख जो पद रघुवीर। परंतु जो वैराग्यवान और धीर बुद्धि पुरुष हैं, वही स्त्री को त्याग सकते हैं। न कि वे कामी पुरुष जो विषयों के वश में हैं,
उनके गुलाम हैं और रघुवीर के चरणों से मुख हैं। सो मुनि ज्ञान निधान, मृग नयनी विदु मुख निरख, दिबस होई हरि जान। नारी विष्णु माया प्रगट, वे ज्ञान के भंडार मुनि भी मृगनयनी युवती स्त्री के चंद्रमुख को देखकर विवश उसके अधीन हो जाते हैं। हे गरुड़ जी, साक्षात भगवान विष्णु की माया ही स्त्री रूप से प्रकट है। इहान पक्षपात कछु राखूं, वेद पुराण संत मत भाखूं। मोह न नारी नारी के रूपा, पनगारी रीति अनुपा। यहाँ मैं कुछ पक्षपात नहीं रखता, वेद पुराण और संतों का मत सिद्धांत ही कहता हूँ। हे गुरु जी, यह अनुपम विलक्षण रीति है। एक स्त्री के रूप पर दूसरी स्त्री मोहित नहीं होती। माया भगति सुनाऊं तुम दो, नारी वर्ग जाने सबको। उन रघुबीर भगति प्यारी, माया कल नर्तकी बिचारी। भक्ति सानुकूल रघुराया, ताते ते डर पति अति माया। राम भगति निरुपम निरुपादी, बसई जासुर सदा बादी। देवलोक माया सकुचाई, कर न सकई कछु निज प्रभुताई। हस विचार जे मुनि विज्ञानी, जाचई भगति सकल सुख खानी। आप सुनिए, माया और भक्ति ये दोनों ही स्त्री वर्ग की हैं, यह सब कोई जानते हैं। फिर श्री रघुवीर को भक्ति प्यारी है, माया बेचारी तो निश्चय ही नाचने वाली नटनी मात्र है। श्री रघुनाथ जी भक्ति के विशेष अनुकूल रहते हैं, इसी से माया उससे अत्यंत डरती रहती है। जिसके हृदय में उपमा रहित और उपाधि रहित विशुद्ध राम भक्ति सदा बिना किसी बाधा रोक टोक के बसती है, उसे देखकर माया सकुचा जाती है। उस पर वह अपनी प्रभुता कुछ भी नहीं कर चला सकती। ऐसा विचार कर ही जो विज्ञानी मुनि हैं, वे भी सब सुखों की खानी भक्ति की याचना करते हैं। यह रहस्य रघुनाथ कर, बेग न जाने कोई। जो जाने रघुपति कृपा, सपने उमो न हो। और ज्ञान भगत कर, वेद सुनहु सुप्रवीण। जो सुनियो राम पद, प्रीति सदा अभिछीन राम। श्री रघुनाथ जी का यह रहस्य गुप्त मर्म जल्दी कोई भी नहीं जान पाता। श्री रघुनाथ जी की कृपा से जो इसे जान जाता है, उसे स्वप्न में भी मोह नहीं होता। हे सुचतुर गरुड़ जी, ज्ञान और भक्ति का और भी वेद सुनिए, जिसके सुनने से श्री राम जी के चरणों में सदा अविच्छिन्न एक तार प्रेम हो जाता है। भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री राघवेंद्र जुगल सरकार की जय। जय जय श्री सीताराम।